इधर 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 क्या कौन है दिक्कत तू? कौन क्या है दिक्कत है? तू? कौन है? मैं गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और लंच वगैरह हो गया आप लोग का। हो गया होगा अभी तक तो ना। आज मेरी दोनों बेटियों की तबीयत ठीक नहीं है, दोनों घर पर ही हैं, रेस्ट कर रही हैं। दोनों को फीवर है और मौसम भी चल रहा है दोस्तों, तो इसी कारण हो सकता है। तो दोस्तों आज जो मैं वीडियो लेके आई हूँ थोड़ा सा वायलेंस है उसमें, देख लीजिए आप लोग। साइड में पूरा वीडियो चल रहा है और इसमें सिर्फ ये है कि एक सास है, उसकी बहू मतलब उसको इतना मारपीट रही है कि बता नहीं सकते। मतलब उल्टा ही देखने सब कुछ मिल रहा है जो अभी तक मैंने नहीं देखा था। मतलब और सिर्फ क्यों मार रही है कि वो उसने लव मैरिज की अब उसके बेटे से, और अब उसको प्रॉपर्टी चाहिए, इसलिए उसे दिन रात मार रही है वो। तो देख लीजिए आप लोग कि ये जो वीडियो है बहुत ही वायलेंस वाला है और कंटिन्यू किस तरीके से मारपीट कर रही है आप लोग देखना। तो देखिए बहू आई हैं और किस तरह का ड्रेसअप पहन के आई हैं और ये किस तरीके से अपनी सास को कंटिन्यू मार रही हैं, है ना। कहीं हाथों से, कहीं लातों से, कहीं पैरों से, बाप रे। और उसकी ना एज का ख्याल है, 62-63 ईयर की उसकी सास है और उसको कंटिन्यू मार रही है। और क्योंकि उसका जो पति है वो बाहर रहता है और प्रॉपर्टी मांग रही है मैडम, है ना, कि प्रॉपर्टी हमारे नाम कर दो। और काम वाम कुछ करती नहीं है वो, दिन भर कुछ भी चीज़ ऐसी फेंकना घर में, ये सब बताना और पति को वीडियो बताकर बताना कि देखो ये तुम्हारा मतलब तुम्हारी मम्मी कर रही है ये सब। तो ये सारा कुछ यहाँ पर चल रहा है और ये देखो कितना, बाप रे, मुझे देख के ही डर लग रहा है कि ऐसा भी होता है दुनिया में। जिस चीज़ से हम लोग अभी तक मतलब ऐसा थे कि पता भी नहीं था कि इतना कुछ हो रहा है, क्योंकि आंखों के सामने मैंने कभी ऐसा नहीं देखा है दोस्तों। ये है, ये फर्स्ट टाइम मैं ऐसा देख रही हूँ। तो वो मुझे लग रहा है कि ऐसे मतलब इतनी खतरनाक आजकल की बहुएं ऐसी होती हैं क्या यार, है ना। देखो कितनी बुरी तरीके से नीचे पटक दिया, है ना। देखो, देख रहा है ना आप लोग, ये देखो उसका गला दबा रही है और सिर्फ ये पूरे टाइम यही बोल रही है कि मुझे प्रॉपर्टी लिख कर दो, मेरे नाम प्रॉपर्टी लिख के दो। जबकि इसने लव मैरिज करी और ये इसकी सास बोल रही कि तुम तो दहेज में कुछ भी नहीं लाई थी, तो मैं तुम्हें प्रॉपर्टी क्यों दूं, कुछ भी नहीं लिखूंगी। तुम आज मेरा ये हाल कर रही हो, यदि मैंने प्रॉपर्टी लिख दी तो मतलब क्या करोगी। देखिए ये जो जेंट्स आए हैं ये ही इसको बचाएंगे। ये देखिए ये मारा इस लड़की को, कितनी बुरी, ये जरूरत थी इसको, ये ट्रीटमेंट मिलना था दोस्तों, है ना। ये देखो ये ट्रीटमेंट जब तक नहीं मिलेगा ना तो ये औरत सुधरेगी भी नहीं, है ना। ये देखो बहुत खतरनाक यार, सच में आजकल की लड़कियां बहुत खतरनाक है ना। वो बोल रही है कि तेरा बेटा तो बाहर रहता है और मतलब मैं ही तेरी देखभाल करने के लिए हूँ और तू प्रॉपर्टी मेरे नाम कर। ये तो ये ट्रीटमेंट इस टाइप का इन लोगों को मिलना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। कह रही है 1 साल से, मतलब माँ कह रही है उसकी कि 1 साल से शादी होके आई है और जब से ही मुझे मार पीट कर रही है, मेरे साथ झाड़ू पोछा मेरे को करना पड़ता है, बर्तन मुझे मांजना पड़ता है, बासा खाना मुझे खाने के लिए देती है, कुछ भी नहीं देती, क्योंकि बेटा उसका जॉब पर बाहर रहता है, ये दोनों ही घर में रहती हैं और इतना तूफान मचा के इसने रखा हुआ है। ये कह रही है कि मेरा पति पूरे पैसे मेरे मतलब अपनी माँ को देता है, मुझे नहीं देता है, ये इसका बोलना है। तो इसलिए मैं प्रॉपर्टी अपने नाम करवा रही हूँ। यार इतने अच्छे तुम दिख रहे हो, तुम खुद भी जॉब कर सकती हो, क्यों इस तरीके से किसी को टॉर्चर करना, क्यों औरतों को बदनाम करना है। इसी तरह की औरतें सारी औरतों को बदनाम करती हूँ, मैं आप लोगों को बताऊं, है ना। ये ऐसे केसेस जब सामने आते हैं ना तो सारी औरतों को एक जैसा गिनने लगते हैं, ये होता है। और सरासर जब है कि उसे सास को तो मालूम भी नहीं था कि ये दोनों पति पत्नी का क्या चल रहा है, और जब शादी होके आई तब पता चला कि अरे मेरे बेटे ने शादी कर ली है।
तो भी उसने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन उसका हाल क्या कर रही है बहू आके, अब देखिए। ये बंदा बहुत अच्छा है जो इन लोगों को बचाने के लिए आया है यहाँ पर। ये पैसा मांगने के लिए आई थी, तो इसने पहले से ही यहाँ कैमरा सेट करके रखा था इससे बात कर, क्योंकि ये अपने उसके पति को लेके आया है कि पति को अभी तक कुछ नहीं मालूम था कि उसकी बीवी कर क्या रही है उसकी माँ के साथ, उसे कुछ भी नहीं मालूम था। लेकिन जब उसने कहा कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ, तो उसने हाइड कैमरा लगाया है और उसके लिए दूर खड़ा कर दिया है कि देखो अभी तमाशा कि तुम्हारी माँ के साथ तुम्हारी बीवी करती क्या है। तब जाके ये सारी सच्चाइयाँ सामने आ रही हैं और इस तरीके का। और ये ज़रूरी भी है, आजकल ये सब चीज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे अभी तक ये लगता था कि मतलब औरतें 99% औरतें सही होती हैं, लेकिन अब तो रेसो बराबर का ही लग रहा है मुझे कि कहीं यदि जेंट्स सही हैं तो कहीं औरत सही है, कहीं औरत गलत है तो कहीं जेंट्स गलत हैं। तो ये चीज़ अब वो नहीं रही पुराने जैसे कि औरतें बर्दाश्त करके रहती थी। लेकिन अभी ये देखो ये क्या तमाशा बना के रखा है इसने, इस लेडी ने, और पूरी औरतों को बदनाम करने पे तुली हुई है और पूरी औरत जात के ऊपर फिर इस तरीके के प्रश्न उठने लगते हैं। देखिए इसका पति आ गया है और अब सामने से निकल के आया और इसे तो पता भी नहीं था इसकी बीवी को कि मेरा पति पीछे, क्योंकि उसे पता ही नहीं था ना कि ये वीडियो वगैरह बन रहा है। अब जब असलियत सामने आई है तब उसके पति को पता चला कि मेरी बीवी क्या क्या अत्याचार कर रही है। तब जाके वो अपनी माँ से माफ़ी मांग रहा है कि मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी, अब मेरे से अब मैं नहीं रहूँगा इसके साथ। ये जबकि बीवी ये कह रही थी कि वो तो मैं उंगलियों पे चलाती हूँ उसे, मेरी उंगलियों पे चलता है मेरा पति। तो ये सच्चाई ऐसी लाना बहुत ज़रूरी है, चाहे जेंट्स की हो चाहे लेडीज़ की हो, मतलब किसी की भी हो, ऐसी सच्चाई सामने आना बहुत ज़रूरी, तब जाके मतलब लोगों को पता चलेगा। चाहे मैं ये नहीं कह रही कि इसमें ये लेडी की गलती है जेंट्स की गलती है, गलती कहाँ से स्टार्ट हुई है आप लोग ये देखिए कि इसमें पति को समझना चाहिए था कि यदि मैं बीवी लेके आ रहा हूँ तो वो कैसी है, क्या है, उसकी माँ के साथ क्या व्यवहार कर रही है, कैसा क्या। और देखो माँ ने पैदा किया है तो एक विश्वास होना चाहिए। ठीक है कहीं कहीं गलतियाँ होती हैं, क्योंकि माँ को ये लगता है कि मेरा बेटा जा रहा है, मेरे से दूर जा रहा है, जब बीवी आ जाती है तब तो ये चीज़ माँ को लगने लगती है। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है, कहीं कहीं ऐसी गलतियाँ भी होती हैं कि ये देखो ना, अब ये बहुत तांडव वाला रूप धारण करे हुए और जूता चप्पल जो आ रहा है वो उसको मार रही है ना, और इतनी बुरी तरीके से मार रही। तो ये सब गलत है दोस्तों। इस तरीके का मैं फिर भी कल भी मैंने बोला था वीडियो में, आज ही बोल रही हूँ कि इस तरीके का कहीं भी आप आजू बाजू मोहल्लों में आप अपने यहाँ ये सब देख रहे हो एग्जाम्पल ऐसा होते हुए, तो आप लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि जाके वहाँ कुछ करो, आप चुपचाप से एक फ़ोन पुलिस को लगा सकते हैं, है ना। ये जो भाई जो काम कर रहे हैं, अंकुर नाम है शायद इनका, तो ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं सैल्यूट करती हूँ। किस तरीके से घर को बचा रहे हैं, किसी को बचा रहे हैं। वरना ये चीज़ यदि सोशल मीडिया पे नहीं आती तो आप खुद देखिए ये सब चलता रहता, आखिरकार मुझे ऐसा लगता है कि उसकी सास मरी जाती है, ऐसे मार 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 के वो तो अधमरा कर ही देगी उसके लिए। तो यही मैं बोलना चाह रही हूँ कि ऐसा कभी भी आप लोग अपने आजू बाजू कहीं देख रहे हो तो मैं नहीं कह रही कि आप बीच में जाके उनको इंटरफेयर करो, कुछ बोलो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि घर के लोग ही बोलने लगते हैं कि आप बाहर का बाहर रहो, घर के मैटर में नहीं बोलो। तो आप लोग सिर्फ एक काम कर सकते हो, ऐसा कहीं भी देख रहे हो पुलिस को फ़ोन करो, पुलिस आएगी, पुलिस खुद एक्शन लेगी। इतना तो सभी लोग कर सकते हैं एक मानवता के नाते, क्योंकि फिर ऐसे केसेस होना कहीं ना कहीं धीरे धीरे बंद होंगे जब ऐसी चीज़ें सामने आने लगेंगी। अभी किसी को पता ही नहीं है, हो रहा है धपसप में सब चल रहा है। और फिर एक हम कह रहे हैं ना, एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, तो सारी औरतों को बदनाम किया जाएगा। फिर ऐसे केसेस देख के सारी औरतों को क्या, अरे बहुएं तो ऐसी होती हैं बहुएं, जबकि ऐसा नहीं है। मैं कह रही ना, अब तो मुझे ऐसा लगता है कि 50-50% का रेशो हो गया है, जेंट्स भी सही है औरत भी सही है, जेंट्स भी गलत है औरत भी गलत है। कल भी मैंने कहा था ताली दोनों हाथ से बजती है, और जिसमें जो अच्छे तरीके से रह रही है ना तो उनको भी खींच लिया जाता है, उन्हें भी उसी लाइन में गिन लिया जाता है। तो ये ज़रूरी है ऐसा कुछ भी हो सामने लेकर आओ लोगों के, ताकि पता चले। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों आज का ज़रूर बताना आप लोग, और जो मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, और मेरे वीडियोस को शेयर भी कर देना, ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से। तो आज के लिए इतना, मिलती हूँ आप लोगों से बहुत जल्दी दूसरे वीडियो।